राजा और 20 का एक से हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहां पे हिजकिय्याह के विषय में जो राजा है हिजकिय्याह, और यशायाह जाके क्या बोल रहा है कि अपने परिवार के विषय में कोई आज्ञा देनी हो तो दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, क्या मर जाएगा। क्या आज एक खुदा के खादिम को परमेश्वर बोले इसको जाके बोल कि ये बचेगा नहीं, मरने वाला है, तो उसके घर वाले मेरे को फाड़ खा के बोले तो ये कैसा पादरी है यहाँ पे। हालेलुया। और आपने यहाँ पे भी इस कले से भी देखा होगा, पहले से चिताया तो बाद में मुझे बुराई मिली, वो घटना घटने के बाद फिर बुराई मिलती मेरे को। हालेलुया। यहाँ पे यशायाह जाकर के सीधी सीधी बात कर रहा है हिजकिय्याह कि भाई तो अपने परिवार को, अपने घर वालों को, बच्चों जो भी आदेश देना, जो भी देना वो दे दिला के नक्की कर, अपने काम पूरा कर, तू मरने पे तू बचेगा नहीं। हालेलुया। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। क्या वो दीवार की ओर मुंह फेर लिया और वो परमेश्वर के आगे अपने वो क्या कहने लगा, मैं सच्चाई और खराई और तेरी इच्छा के अनुसार चलता आया हूं। हालेलुया। और मैं आज ये कहता हूं, कोई मनुष्य, एक भी मनुष्य जब से मनुष्य का उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, बिगर पाप के नहीं चल सकता। पाप करना ही पाप नहीं होता, सोचने से भी पाप। हालेलुया। क्या सोचने से पाप। और वो क्या हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगा और फूट फूट के रोने लगा। ऐसी स्थिति एक समय मेरे जीवन में आया, मैं बिल्कुल मौत के मुंह में चले गया, मुझे पता था मैं बचूंगा नहीं, मुझे सामने मौत थी, डॉक्टर मेरा कुछ नहीं कर पा रहे थे, मैं घर आ गया, मैं ना मरना तो घर पे मरूंगा, मैं हॉस्पिटल में मरूं चाहे यहां मरूं। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं, मैंने ऐसी करवट बदली, मैंने कहा मरना तो है ही है, क्योंकि जब मौत सामने होती है ना, जब इंसान के, तो वो दृश्य भी अलग ही होता है। हालेलुया। और मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से कई बार देखा है। मेरे केस में दूसरे मर के मैं बचा हूं आज उसकी दया से, प्रभु की कृपा से। मेरे जब बिल्कुल मायूस हो गया, जैसे आज हिजकिय्याह इस टाइप मायूस हो गया और वो रोने लगा, मैं आगे मेरे गुनाह की, मेरे पाप की फिल्म चली मेरे आंखों के सामने। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, जैसे आज हिजकिय्याह रोता है। एक मिनट या कुछ सेकंड क्या होते हैं, मुझे ठीक होने में लगा, और आज आपके सामने हूं। मैं उस वक्त उस मौत में, क्योंकि मैंने जो गुनाह किया, पाप किया, वो परमेश्वर ने मुझे दर्शाया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई दास नहीं आया कि बताने के लिए भी, या तो यशायाह पहुंच गया था और मेरे पास तो कोई पहुंचा ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, मैं उस वक्त खुदा का खादिम था, परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
मैं एक पास्टर था, उसके बावजूद मैं अपने पद से गिर गया। परमेश्वर ने मुझे वो दर्शाया, तूने ये किया है। मैं फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया, और कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, यूं ठीक। हालेलुया। आज समस्या ये है, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। पता सबको होता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहां गलत हैं, हमने क्या बोया है, लेकिन पश्चाताप नहीं करते। जब पश्चाताप नहीं करते तो उनके जीवन में ऑटोमेटिक जाल बुनता चल जाता है, और वो शिकंजे में कसते चलता है और मौत की ओर बढ़ते। हालेलुया। आज मैं 56 साल का होने वाला हूं, थोड़े दिन में हो जाऊंगा 56 साल का। परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट रखा है, फिट रखा है, मैं उसका शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक ना भी जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और तेरी इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे शत्रुओं से भी तेरी रक्षा करूंगा, तेरे लोगों की रक्षा करूंगा, तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हिजकिय्याह को जब यशायाह कह रहा था कि तू अब मर जाएगा, तो यशायाह उस वक्त अगर उसकी बात का बुरा मानता, किसकी? यशायाह की बात का, तो क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम करता? कतई नहीं करता। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर बता रहा है, बहुत से लोगों के जीवन में बात कर रहा है, सुनना नहीं चाह रहा। क्या? सुनना नहीं चाह रहा। कुछ लोग दो नाव में सवार है, दो नाव में सवार है, यहां भी कहीं और भी। दो अच्छे मन के भी है। हालेलुया। भाई, दो नाव में सवार तो डूबना ही डूबना। अगर हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर को हम बेवकूफ समझ रहे हैं, परमेश्वर को हम सोच रहे हैं कि हम, अरे भैया, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि इधर से तो हम परमेश्वर से फायदा ले, उधर अपनी जिंदगी अपने तरीके से चले। नहीं चलेगा। बी केयरफुल। ऐसा नहीं चलता परमेश्वर के कानून में। उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और 100% भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भुगत के यहां खड़ा हूं। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। परमेश्वर का जो वचन हमारे को जो बताता है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन है एक दर्पण के समान कि हम क्या है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसी परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। हमारे लिए ये वचन, हमारे लिए वचन है कि हम इस वचन को समझ के और जान करके हम इस पे चले। हालेलुया।